हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की तरफ व्यवहार करेगा या डिफरेंस एम्पलीफायर की तरफ व्यवहार करेगा। तो ये हमारा फिगर है। तो इसका आउटपुट हम लिखना चाहेंगे तो क्या है, इसका आउटपुट आएगा VO R2 अपान R1 V2 माइनस V1, या इसको हम लिख सकते हैं VO प्रोपोर्शनल V2 माइनस, या इसका गेन क्या हो सकता है R2 अपान R1 होगा, R2 अपान R1 होगा। इस फिगर को अगर हम ऐसा बनाना चाहें, ये बन जाएगा फिगर। इस फिगर को अगर हम ऐसा बनाना चाहें, इसी में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करके हम लोग अगर ऐसा कर दे, पॉजिटिव निगेटिव रख दे, V1 V2 रख दे, और आइडियली एम्पलीफायर है तो इसमें करंट 0 एम्पियर, इसमें भी करंट 0। यहाँ क्या है, I इनपुट R1 और I इनपुट, ठीक, यहाँ से R2, अरे क्या है R1 0। तो यहाँ क्या बैठ गया, यहाँ अगर देखा V इनपुट, ठीक, V इनपुट, तो यहाँ होगा क्या, अगर हम KCL में R1 माइनस V इनपुट I इनपुट R1 इक्वल 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा V इनपुट अपान I इनपुट टू R1 RI, ठीक। तो ये हमारा गेन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये गेन है। तो अब इसमें दिखने से क्या हो रहा है, एक चीज का रिजल्ट, एक चीज दिख रहा है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा इसमें इसका गेन क्या है, R2 अपान R1 लो है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है 2R1 या RI, क्या है लो। अब इसमें क्या है, गेन हमारा लो है, गेन भी लो है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लो है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग मॉडिफाइड डिफरेंस एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे। किसका, मॉडिफाइड डिफरेंस एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हमारा क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, गेन लो हो रहा था, गेन लो हो रहा था, इनपुट रेजिस्टेंस लो हो रहा था। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग डिफरेंस एम्पलीफायर का, मॉडिफाइड डिफरेंस एम्पलीफायर का प्रयोग करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए होगे, इधर तो नोट डाउन कर ही लोगे, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखो, अरे यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बना ही लिए हो, ये वाला भी बना लिए होगे। तो मॉडिफाइड डिफरेंस एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या किया जाएगा, दो एम्पलीफायर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ये R1 ये R2, ये नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर रह गया है, ठीक। यहाँ से ऐसे रहेगा, ये मिस्टेक हो जाएगा, ऐसे रहेगा, और यहाँ से ऐसे रहेगा, R1 वेरिएबल R1, ये R2 V1,
VO2 ये V1 इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, यहाँ V2 R3 R3 R4 यहाँ से R4, यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट, ठीक। अब बात किया जाएगा यहाँ से करंट क्या फ्लो की आई, वही यहाँ V1 यहाँ V2, वही करंट यहाँ से फ्लो की आई और वही करंट यहाँ से हो आई, ठीक। तो यहाँ आउटपुट क्या होगा, यहाँ आउटपुट होगा हमारा VO R4 अपन R3 VO2 माइनस VO1, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे, और आई बराबर हमारा क्या होगा, सब लिख लीजिएगा, V1 माइनस V2 अपन R1, ठीक। V1 माइनस V2 अपन R1। तब अगर हमारा यहाँ से चलेगा KCL के थ्रू, अगर हम लोग लिखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमारे यहाँ से चलेगा IR2, ये प्लस हो जाएगा V1 IR2 और V1, और यहाँ से चलेगा V2 माइनस IR2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे तो अगर हमारा V1 क्या लिखेंगे, IR1 मतलब IR2 माइनस R2 प्लस V1, और VO2 बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या, V2 माइनस IR2, ये लिखेंगे, ठीक। अब दोनों को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक। ये डिफरेंस एम्पलीफायर है। कौन सा एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक। ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, ठीक। कौन सा एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक। इधर नोट डाउन कर ली होगी। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, समझ गए होगे, क्योंकि इनपुट हम नॉन इन्वर्टिंग में दे रहे हैं, ठीक। तो सब चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, VO2 माइनस VO1, तो यहाँ क्या VO2 का IR2 V2 माइनस IR2 माइनस IR2 माइनस V1, अब क्या है V2 माइनस V1, और ये क्या है माइनस I2 IR2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो I का V2 माइनस V1 2 R2, I क्या V1 माइनस V2 अपान R1, ये चीज है। अगर हम V1 माइनस V2 माइनस V1 ले लें, यहाँ क्या है, यहाँ भी V1 माइनस V2, यहाँ भी होगा वही चीज होगा, यहाँ भी वही चीज होगा, V1 माइनस V2 वही चीज होगा। तो V1 माइनस V2, यहाँ भी क्या होगा, V1 माइनस V2, एक चीज होगा। और कॉमन ले लेंगे तो हमारे क्या होगा, 1 प्लस 2R2 अपान R1, ये हो जाएगा,
इस वैल्यू को यहाँ अगर पुट कर दे VO1 ए वाला इस वैल्यू को ये वैल्यू है यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा VO R4/R3 और वन प्लस 2R2/R1 V1 माइनस V2 ये हो गया। तो हमारा गेन क्या है? गेन हमारा ये है, गेन हमारा R4/R3 1 प्लस 2R2/R1। तो यहाँ क्या है? R1 क्या है? वेरिएबल है, R1 वेरिएबल है, R1 क्या है? वेरिएबल है। तब हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस लो हो रहा था, क्या हो रहा था? इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? लो हो रहा था। तब यहाँ लो नहीं होगा, यहाँ लो नहीं होगा, R1 वेरिएबल। तो जो हमारा लो हो रहा था डिफरेंस एम्पलीफायर हमने लगा दिया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर में हमारा गेन लो हो रहा था, तो यहाँ हमने डिफरेंस एम्पलीफायर लगा दिया। और डिफरेंस एम्पलीफायर लगा दिया तो क्या हमारा R1 की वजह से वेरी कर रहा है, वेरी वजह से हमारा गेन ना लो हो रहा है ना इनपुट रेजिस्टेंस लो हो रहा है। तो हमारा गेन ये है, हमारा ये चीज निकला है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो समझ गए, आज हम लोग पढ़े थे डिफरेंस एम्पलीफायर या इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर। तो आपके सामने आज डिफरेंस एम्पलीफायर का भी चैप्टर, मतलब डिफरेंस एम्पलीफायर टॉपिक भी समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे DC पैरामीटर ऑपरेशन एम्पलीफायर और नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा और नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक्स।